गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी से तैयारी चल रही होगी। तो आपको आज को बता करके बहुत खुशी मिल रहा है। ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्न है बाबू, इस पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 से हैं और जो भी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहला संसाधन का सवाल कहता है संसाधन को परिभाषित करें। तो संसाधन का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन में वो हर प्राकृतिक चीज जो उसके काम आ जाए, जिसका उपयोग हो सके, ठीक है, वो सब क्या है? संसाधन है। कहता है प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। बोला ना जी, मानवीय आवश्यकता यानी मानव हमने है ना जी। जैसे सूर्य की किरण, जाहिर सी बात है सूर्य की किरण आती है, इधर से तुम सोलर लाइट लगा देते हो तो वो आकर के उसको चार्ज करके चली जाती है, नहीं करता है जी। यांत्रिक यान हवाई जहाज जो साइंटिस्ट दूसरी जगह जाता है तो जो जहाज रहता है उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है, वो ऐसे थोड़ी चलता है, कहाँ से लाएगा लोग उतना बिजली? तो वो बैटरी और सोलर पैनल लगा हुआ रहता है और वो चार्ज होते रहता है। यहाँ बादल है तो थोड़ा धूप कभी दिखाई पड़ता है, कभी छांव दिखाई पड़ता है। इससे पृथ्वी के कितने किलोमीटर जब ऊपर जाओगे तो बादल नजरे नहीं आएगा और वहाँ कंटिन्यू धूप का गर्माहट भी बढ़ जाएगा। नहीं समझे बात को? तो इस तरह ये हो गया हवा। भाई हवा के बगैर कोई रह सकता है? एक हवा तो ये हो गया। और जब दम्मा फूलनी उठता है ऐसे ऐसे करते हो तो डॉक्टर हवा अलग से नाक में लगा देता है, जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। वो अलग प्रकार का हवा होता है ना जी। तो संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या हुआ? पानी, पानी के बगैर रह सकते हो? एगो पानी ही हुआ जो हम लोग पीते हैं ना जी। और जब हम लोग को टॉयलेट बाथरूम या फिर कोई ऐसी कमजोरी एकाएक शरीर में आ जाता है, जब हम कमजोर हो जाते हैं तब एगो डॉक्टर बा नस में लगा के इंट्राकेट और एगो बोतल चढ़ा देगा डीएनएसए का या एसएनए का या डीएनए का। ये सब पानी का बोतल का नाम है। आराम से डाल देगा, हाँ, और 2 घंटा में टनटना जाता, तुम सच में टनटना जाओगे। तो पानी का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? दोनों तरह से हुआ। फिर जीव जंतु, तो जीव को तुम नहीं खाते हो, जीव जंतु को नहीं खाते हो, बहुत ऐसे चीज को तुम खाते हो, ठीक है, जो मनुष्य के जीवन में काम आता है। क्या? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मतलब पेट्रोलियम, जिंक, सल्फर, तांबा, कॉपर, ये सब क्या है? सब खनिज संसाधन है। ये भी तो हमारे जीवन में उपयोग होता है। देखिए अभी जो आप क्या कहता है लोहा, या आप अपना सोना का नाक में कोई चीज़ पहनते हैं तो कैसे चला आता है? वो पृथ्वी से निकलता है जी। वो मनुष्य ने उसका इस्तेमाल करता है कि गाय भैंस के जाकर के तुम नाक में सोना चांदी लगा दोगे, उसको अच्छा लगेगा? आदमी को अच्छा लगता है। यहाँ बोल ही दिया है कि मानवीय आवश्यकताओं को जो पूरा करता है संसाधन है, दैट्स फाइन। अब अगला देखिए, कहता है संभावी और संचित को संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। नजरअंदाज करिएगा तो बहुत बड़ा फेर में फंस जाइएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर 2 नंबर में एकदम पत्थर की लकीर है इस बार आएगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल में ही कुछ अजीब सा अटपटा है। विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आएगा कि संभावी क्या है और संचित क्या है, ठीक है। इसको हम समझने के लिए बहुत बारीकी से समझेंगे। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग क्या लिखा है वर्तमान में यानी अभी में किसी कारण विशेष से नहीं किया जाता है, परंतु भविष्य में इसके उपयोग की पूरी संभावनाएं होती है, तो क्या कहलाता है? संभावी संसाधन। जैसे राजस्थान एवं गुजरात की पवन एवं सौर ऊर्जा। तो कोयला, अभी जो बिजली आ रहा है दूसरे चीज से आ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सौर ऊर्जा और पवन। तो ये क्या है? तो ये सब भविष्य में लाया जा सकता है। समझा ना मेरी बात? अब बताइए, अभी घरे घर बिजली लगा हुआ है ना, अभी आपको सरकार एकाएक बोल दे कि 3000 में आपको सोलर प्लेट मिल रहा है, इन्वर्टर आप अपना खरीद करके लगा लीजिए और खूब अच्छा एकदम रहेगा, तो बिजली इस्तेमाल कोई करेगा जी? है? तो आने वाले भविष्य में बिजली यानी कोयला भी खत्म होगा, खनिज संसाधन में बहुत सारी चीज़ खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य उस पर निर्भर नहीं रह करके वो अपने आने वाले कामों पर ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए कि सोलर प्लेट का ज़्यादा रूप से इस्तेमाल करना, तो सोलर प्लेट तो सूरज से चार्ज होगा भैया, सूरज की रोशनी से चार्ज होगा। अब समझने वाली बात है कि सोलर प्लेट चार्ज होगा तो बैटरी को चार्ज करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा तो क्या इन्वर्टर बैटरी चार्ज हो जाए, तब उससे हम बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी लोग करते हैं। आने वाला समय में जब हम लोग मर जाएंगे
आप लोग जब ख़त्म हो जाइएगा 80-90 साल के बाद, बिजली पर निर्भर लोग बहुत कम रहेंगे, नहीं सब सोलर लगा लेंगे। अभी ही लगा रहे हैं, बड़े बड़े शहर में लाखों रुपया का सोलर लगा करके एकदम कंटिन्यू उसी पर काम चल रहा है, कोई बिजली की जरूरत नहीं है। समझा मेरी बात? तो ये संभावी हो गया, क्या हो गया? संभावी, यानी ये संभव हो सकता है जीवन में। अब देखिए दूसरी बात कहता है कोष। मैंने अंतर बताया था 2 क्वेश्चन का, तो मैं इस टाइप से लिखा हूँ, यहाँ कोष लिख दिया हूँ और डॉट देकर के आंसर है। ऐसे संसाधन जिसके उपयोग किसी जानकारी होती है, जिसके उपयोग की जानकारी होती है परंतु अभी इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ, भविष्य में पूंजी वाले ऐसे संसाधनों को संचित संसाधन कहा जाता है। जैसे भारत में थोरियम द्वारा बिजली को पैदा करना, ये सब ज़्यादा रुपया खर्चा होगा भैया। थोरियम वगैरह से बिजली पैदा करना का मतलब क्या हुआ? ये पूंजी वाला चीज़ हुआ, इसमें ज़्यादा नोट लगेगा। अभी बहुत कम मात्रा में इसका हो रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रूप से होगा। ओके, समझ में आ गया मेरी बात? तो अब इस सवाल को आप अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए कि कोई भी पूछ ले कि बाबू संभावी संसाधन क्या है, तो आप एक लाइन में कह देना कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा उसका एक उदाहरण है संभावी संसाधन का। समझ में? तो कहेगा कैसे, कहना कि तुमको नहीं मालूम है कि संभावी मतलब आने वाले एक गुजराती राजस्थान में होता है, लेकिन और भी सब जगह हो जाएगा, ये संभावी संभव है। अब फिर जा करके ये कोष के बारे में आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये पूंजी वाला चीज़ है। थोरियम से भारत में क्या कहता है बिजली पैदा किया जाता है, लेकिन बहुत कम जगह, ज़्यादा जगह नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा पूंजी वाला है। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिएगा बाबू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना एकदम नहीं भूलिएगा। हाँ, शांत रहिए थोड़ा सा। देखिए इस पहला चैप्टर में ये सवाल जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिमाग में पहले आप हटा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में नवीकरणीय अनवीकरणीय 2 नंबर में परिभाषित करने के लिए कहता है। और ये संसाधन के प्रकार में जो बात आता है, जैव संसाधन और उसके बाद क्या है अजैव संसाधन, ये सब भी 2 नंबर में आता है। ये पत्थर लकीर एकदम रहता ही रहता है। यही सब चीज़ तो सोशल साइंस में एग्जाम में मदद करता है। 2-4 को ऐसा पूछ लेता है 8 नंबर मिल जाता है, तनिसन वो चैप्टर से बना लिया 19 नंबर मिल गया, 1 नंबर या 40-45 मार दिए एकदम सही। तो यही सब चीज़ से नंबर उठता है, नज़रअंदाज करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो इसका जवाब यहाँ ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जो जैव मंडल में होती है, इसमें सजीव सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तुम और हम अभी जो बातचीत कर रहे हैं क्या है? सजीव है। जैव मंडल मेरा यही नहीं हुआ, इसी जैव मंडल में जो सजीव की बात हो जाए तो वो। उसके बाद अजैव मंडल, इसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह और अजैव संसाधन को कहा जाता है। चट्टान, धातु एवं खनिज, ये सब क्या है? निर्जीव है, लेकिन आदमी के उपयोग में आता है। आदमी को उपयोग में आता है कि नहीं आता है? चट्टान भी आदमी को उपयोग में आता है, तोड़ करके कंक्रीट बना करके ढलैया में काम करवा देता है। और उसी चट्टानों में से तराशने वाला जो चट्टान निकलता है तो बहुत सारा टाइल्स वगैरह बहुत चीज़ निकलता है, ठीक है? और ये धातु में आप जानबे करते एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, ये सब चीज़ निकलना। उसके बाद खनिज, ये हो गया आपका पेट्रोलियम चीज़ से। तो उसमें जो है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने वर्ग होते हैं? तो ये 2 वर्ग होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। कहानी खत्म। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वर्णन करें। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पवन ऊर्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो सीमित है, वो क्या है? अनवीकरणीय है। और जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको पता है कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब जो पृथ्वी से तो आप देखते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में निकलता है, जिसको आप जलाते हैं, उपयोग करते हैं। कितना दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं? एक दिन ये खत्म हो जाएगा। भले उस दिन हम रहे ना रहे, लेकिन वो दिन कोई भी तो रहेगा, इंसान रहेगा जी, फिनिश हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसके लिए देख लीजिए क्या है, जल, विद्युत, पवन एवं वन्य प्राणी, ये सब क्या है? नवीकरणीय में। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, एक बार प्रयोग करने से वे समाप्त हो जाते हैं, वापस नहीं होते, जैसे जीवाश्म ईंधन।
पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे, एस्टेरॉयड, एक उल्का पिंड आए और उसके में डायनासोर वगैरह ये जितने भी थे वो सब के सब पृथ्वी के अंदर दब गए। कहाँ चले गए? दब गए। और वो जब दब गए तो वो दबने के बाद लाखों साल की प्रक्रिया चला, यानी लाखों साल तक वो पृथ्वी के अंदर दबे रहे। और आज वो किस रूप में निकल रहे हैं? पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, कोयला के रूप में। समझा रहे मेरी बात को? ये सब के रूप में आज निकल रहे हैं। तो बताओ, जब उसको निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन खत्म होगा कि नहीं होगा? लेकिन सूरज कभी खत्म होगा? जब सूरज खत्म नहीं होगा तो उससे बिजली पैदा किया जा सकता है। समझा रहे मेरी बात? तो इस तरह के बात मैं फिर से लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।